आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ये हमारे क्लास 7 के सिविक्स में 6th नंबर चैप्टर है। इसके पहले हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग बात करेंगे मीडिया के बारे में। मीडिया का मतलब, अच्छा, मीडिया वर्ड जब भी आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि वो जो एक आदमी के हाथ में माइक होगा, किसी से कुछ सवाल पूछ रहा होगा, केवल इतना ही आता है आपके माइंड में। ये मीडिया को मतलब मीडिया वर्ड सुन के इतना ही आता होगा फिलहाल। लेकिन मीडिया का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है। हालांकि मीडिया का जो वर्ड आप सुनते होंगे पहली बार तो आपके मन में यही एक इमेजिनेशन बनता होगा कि एक महिला या फिर पुरुष होंगे जिनके हाथ में एक माइक होगा और उनके सामने जनता होंगे, वो उनसे वो सवाल पूछ रहा होगा, है ना। तो मीडिया का पहला तो मतलब हम लोगों के मन में यही आता है। लेकिन मीडिया का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है, बल्कि मीडिया का मतलब होता है वो जो आप पहली बार सोचते हैं मीडिया को लेकर वो तो है ही उसमें, उसके अलावा जो आप न्यूज़ देखते हैं रात में वो भी हमारा मीडिया कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद फिर आप देखते होंगे न्यूज़पेपर, पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर भी हमारा मीडिया में ही आता है ना। तो ये सब चीज़, न्यूज़पेपर हो गया, फिर से टीवी हो गया, है ना, फिर से सोशल मीडिया पे भी आप देखिए यूट्यूब वगैरह पे आप लोग कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं, है ना। तो ये सब भी हमारा मीडिया हो गया। हाँ, अभी आपने अच्छा एग्जांपल दिया, रेडियो भी हमारा मीडिया का एग्जांपल है, ठीक ना। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर मीडिया काम कैसे करता है और मीडिया का होना आज हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये मेरा बेसिक सवाल आप लोगों से ज़रा बताइएगा, क्या मीडिया का होना ज़रूरी है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल ज़रूरी है। यदि नहीं होता तो देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है वो हम लोगों को पता कैसे चलता। तो मीडिया का होना आज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि आखिर मीडिया क्या होता है, मीडिया का काम क्या है ना। मीडिया आज हमारे समाज में किस तरीके से काम कर रहा है, सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, मीडिया का फ़ायदा किसको मिलता है। तो A to Z चीज़ हम लोग मीडिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला इंट्रोडक्शन है इसमें। मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडियम का प्लूरल फॉर्म होता है मीडिया, ठीक ना। मतलब मीडियम जो है वो सिंगुलर हो गया और मीडियम का प्लूरल क्या होता है? मीडिया। ओके, आगे बात करेंगे अभी हम लोग, समझिए बात। तो ये जो आप देख रहे हैं मीडिया, ये बेसिकली किस वर्ड से बना है? मीडियम से बना हुआ है। तो मीडियम हो गया हमारा सिंगुलर वर्ड और मीडियम से हमारा एक बन गया वर्ड मीडिया, जो कि मीडियम का क्या है? प्लूरल है, ठीक ना। तो ये बात आपको पहले पता होना चाहिए कि जो मीडिया है वो मीडिया किस वर्ड से निकला हुआ है। तो मीडिया वर्ड जो है वो मीडियम वर्ड से निकला हुआ है। थोड़ा सा इसको आपको और ज़्यादा जानना हो तो आप ये जान लो कि मीडियम सिंगुलर वर्ड होता है और मीडिया उसी का प्लूरल वर्ड होता है, बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मीडिया का मतलब होता क्या, आप वो समझो। आप देखो, मीडिया रेफर्स टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया का सिंपल सा मतलब होता है वो सब कुछ जिससे आप किसी चीज को देख सकते हैं, किसी चीज को सुन सकते हैं, किसी चीज से बात कर सकते हैं, वो सब का सब हमारा मीडिया ही कहलाएगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं तो आपको समझ में आएगा ज्यादा। जैसे टीवी हमारा किसका एग्जाम्पल है? मीडिया का, क्योंकि टीवी में हम लोग बहुत कुछ देखते हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर को हम लोग पढ़ के बहुत कुछ जान लेते हैं, तो न्यूज़पेपर भी हमारा मीडिया हो गया। उसके बाद रेडियो में भी हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, समाचार, गाना वगैरह सुनते हैं, तो रेडियो भी हमारा एक मीडिया हो गया, है ना। यूट्यूब भी हमारा एक मीडिया है। फेसबुक भी हमारा एक मीडिया है। इंस्टाग्राम वो भी हमारा एक मीडिया है। कहने का मतलब है कि जहाँ से जिस भी तरीके से, जिस भी रूप में आपको कुछ जानने को मिले, कुछ सुनने को मिले, कुछ पढ़ने को मिले, वो सब एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मीडिया का। एग्जाम्पल आपने देखा ना अभी, टीवी, न्यूज़पेपर, है ना, रेडियो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब हमारा मीडिया ही है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है मास मीडिया। मास मीडिया का सिंपल सा मतलब है कि मीडिया का बड़े लेवल पे होना, मीडिया का बड़े लेवल पे होना, इसी को हम लोग कहते हैं मास मीडिया। इसमें लिखा हुआ है टीवी, रेडियो एंड newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world.
एंड दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। कहा क्या जा रहा है वो समझो। अब जैसे आज के टाइम पे यदि हम लोग देखें तो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सब ऐसा एग्जाम्पल है मीडिया का जिसका इस्तेमाल आज लगभग करोड़ों लोग करते हैं, है कि नहीं? हाँ, पूरे वर्ल्ड में इसका आज इस्तेमाल होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर घर तक ये चीज़ आज पहुंच चुका है। यदि किसी घर में न्यूज़पेपर नहीं आता होगा तो फोन तो पक्का होगा, फोन नहीं आता होगा तो टीवी तो होगा ही होगा, टीवी भी नहीं होगा तो रेडियो तो होगा। मतलब कुछ भी उनके घर में आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो यहाँ पे आज जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर वगैरह है, कहने का मतलब जो मीडिया है वो आज इतना ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कह देते हैं मास मीडिया। मतलब मीडिया का जो इस्तेमाल है आज लगभग हर जगह पे है, हर कोई इसको किसी न किसी रूप में कर ही रहा है। या तो टीवी को देख के कर रहा है, या तो न्यूज़पेपर को पढ़ के कर रहा है, फिर मोबाइल चला के कर रहा है। तो जब मीडिया का बड़े लेवल पे यूज आप देख रहे हैं उसी को कहते हैं मास मीडिया। क्या डाउट है? रेडियो, टीवी सब मीडिया हो रहा है। हाँ, तो एक इंसान पे मीडिया, क्योंकि इंसान से भी नहीं, यहाँ पे मशीन का बात हो रहा है बेसिकली। हाँ, आपका कहना सही है कि सर इंसान भी तो एक मीडिया है। बिल्कुल है मीडिया, मतलब एक आदमी भी मीडिया ही है। बिल्कुल, जैसे आप क्या करते हैं, आप कोई चीज़ किसी से सुनते हैं, है कि नहीं, तो वो भी मीडिया ही है। मतलब इंसान भी अपने आप में एक मीडिया ही है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंसान के बारे में नहीं, जिसके बारे में मतलब इस इंसान के अलावा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना इंसान भी हमारा क्या है, मीडिया है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इंसान के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब के बारे में। तो कहने का मतलब सिंपल सा हो गया, मीडिया का मतलब हो गया जिससे भी आपको, जिस भी चीज से आपको कुछ सुनने को, कुछ जानने को, कुछ सीखने को, कुछ पढ़ने को मिले, वो हो गया हमारा मीडिया। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं आपका टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब हमारा मीडिया है। और मास मीडिया का सिंपल सा मतलब हो गया कि आज मीडिया का इस्तेमाल लगभग पूरी दुनिया में हर लोग कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग कह देते हैं मास मीडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है सबसे पहला, अभी तक तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन को समझ रहे थे। अगला है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, मीडिया और टेक्नोलॉजी का क्या कोई रोल है? बिल्कुल रोल है। क्या दोनों में कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है, क्योंकि देखो आपको बताते हैं इसका कनेक्शन क्या है। आज से 100 साल पहले आप यदि देखेंगे तो हमारे पास उतने बड़े लेवल पे न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सब तो था ही नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब वगैरह कुछ था ही नहीं। यदि हम लोग बात करें केवल टीवी का, न्यूज़पेपर का, रेडियो का, ये सब उस समय पे क्या था, बहुत कम था। तो लोगों को जानकारी क्या मिलता होगा, कम या ज़्यादा? और वैसी बात है, कम मिलता होगा। मतलब हमारे पास पहले मीडिया का जो साधन है वो बहुत कम था, लेकिन टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होने की वजह से टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हुआ, जिसके वजह से आज अच्छा टीवी आ रहा है, और वो भी सस्ता भी आ रहा है। रेडियो आ गया, फिर से न्यूज़पेपर आज हर सिटी में आपको देखने को मिलता है ना। अब तो धीरे धीरे गाँवों में भी न्यूज़पेपर आने लगे हैं धीरे धीरे। उसके बाद हर घर में आपको मोबाइल फ़ोन दिख जा रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होने की वजह से, टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से मीडिया भी ज़्यादा एडवांस हो गया है कि नहीं? लेकिन क्या आज से 100 साल पहले यही हाल था मीडिया का? बिल्कुल भी नहीं, बहुत खराब हाल था, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोगों को हर जानकारी भी डेली बेसिस पे नहीं मिल पाता था। लेकिन आज देखो आप, दुनिया में कोई भी घटना होता है हम लोगों को घर बैठे पता चल जाता है मोबाइल फ़ोन में। तो ये मीडिया का और टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो खैर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला, न्यूज़पेपर्स, televisions and radio can reach millions of people because they use certain technologies। मतलब आज के टाइम पे यदि हम लोग बात करें, न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये आज लगभग हर दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है। रेडियो में वो टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है कि किसी एक जगह से कोई समाचार बोला जाएगा और पूरा दुनिया उसको क्या कर सकता है, सुन सकता है। समझ रही है बात? उसी प्रकार से टीवी में कहीं पे कुछ चलेगा, कहीं पे कुछ घटना हुआ, वो पूरी दुनिया में चल जाता है ना। ये हो गया हमारा। लेकिन न्यूज़पेपर क्या न्यूज़पेपर एक जगह छपेगा पूरी दुनिया में वो चल जाएगा? नहीं, उसको जाने में टाइम लगेगा। जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई न्यूज़पेपर अमेरिका में छपा है, उसको इंडिया आने में ही 7-8 दिन लग जाएगा, तो फिर न्यूज़ हमारे लिए पुराना हो गया। लेकिन टेक्नोलॉजी आने की वजह से आज टीवी है हमारे पास, रेडियो हमारे पास, और सबसे बड़ी बात आज हमारे हाथ में फ़ोन है। तो
1 घंटे पहले क्या हुआ था वो भी न्यूज हम लोगों को आज मिल जाता है। पूछो। सर हम लोग वर्ल्ड का बात कर रहे थे, आज से 100 साल पहले पूरे वर्ल्ड में मतलब ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज से बहुत पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी था, लेकिन बहुत पुराना टेक्नोलॉजी था। जैसे आज आप देखते हैं कलरफुल टीवी आपके पास, पहले ब्लैक एंड व्हाइट था। मतलब इंफॉर्मेशन पहले भी था हमारे पास, लेकिन कम था, लिमिटेड था। आज आप देखो आपके पास कितना सारा टेलीविजन, मतलब उसका चैनल होता है टीवी में, कितने रंगीन प्रकार के उसमें चीज़ें आते हैं। मतलब कहने का है कि इन टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले भी था, आज भी है, लेकिन पहले हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था, आज हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या पहले मोबाइल फ़ोन था इंटरनेट वाला? नहीं, आज है हमारे पास। पूरी दुनिया का न्यूज़ हम घर बैठ के देख सकते हैं। तो ये हमको मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी में बदलाव होने की वजह से हमारा मीडिया क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है प्रिंट मीडिया। अच्छा, अभी आपने पढ़ा था मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब मीडिया आज लगभग हर जगह पहुंचा हुआ है, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया मास मीडिया। अगला हमारा है प्रिंट मीडिया। ये देखो क्या है, प्रिंट मीडिया का सिंपल सा मतलब है जो चीज, जो इंफॉर्मेशन, जो न्यूज छप सकता है, छापा जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे प्रिंट मीडिया। तो बताइए क्या चीज छापा जाता होगा? न्यूज़पेपर, मैगजीन, है ना, ये सबको हम लोग कहते हैं प्रिंट मीडिया। ध्यान समझना है, न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, आर दी प्रिंट मीडिया। तो ये अच्छा, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में आपको क्या मिलता है देखने को? कुछ ना कुछ जानकारी मिलता है, कहीं ना कहीं का समाचार मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, लेकिन किस रूप में? प्रिंटेड रूप में, वो उसमें छापा हुआ रहता है, प्रिंट किया हुआ रहता है। इसीलिए हम लोग न्यूज़पेपर को, मैगजीन को कह देते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक ना, अगला है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है कि आपको ये प्रिंट किया हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको देख सकते हैं केवल और सुन सकते हैं। ठीक ना, इसमें एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? टीवी और रेडियो। तो टीवी और रेडियो में कोई चीज छपता है क्या? नहीं, बल्कि वो चलता ही रहता है उसमें। जैसे आप टीवी देखोगे तो टीवी में कोई चीज छपता नहीं है, बल्कि वो चलता रहता है ना। एक एंकर आते हैं हमारे सामने, न्यूज बोलते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सिंपल सा मतलब हुआ जिसमें बेसिकली आप चीजों को देखते हैं और सुनते हैं, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन प्रिंट मीडिया में हो गया ये जो चीज छपता है और उसको आप पढ़ते हैं, उसको हो गया हमारा प्रिंट मीडिया। ठीक ना, तो प्रिंट मीडिया में एग्जांपल हो जाएगा हमारा न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जांपल हो जाएगा हमारा टीवी, रेडियो, ये सब हो जाएगा। ठीक ना, अगला है हमारा चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। ये बात सही है। क्या सही है? देखो, चेंजिंग टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी में लगातार क्या हो रहा है? चेंजिंग हो रहा है। पहले कुछ और जमाना था, कुछ आज हमारे पास कुछ और टाइम है। पहले कुछ और तरीका था, आज कुछ और तरीका है। पहले हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आज हमारे पास कलरफुल टीवी है। मतलब टाइम के साथ हमारा क्या होगा? टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया। उसके बाद मशीन भी बदले हैं हमारे। उस समय पे आज से 100 साल पहले आप देखोगे न्यूज़पेपर छापने का जो मशीन होता था, बहुत बड़ा मशीन होता था, और जब वो चलता था ना, खूब आवाज करता था। लेकिन आज जहां पे न्यूज़पेपर छापा जाता है, वो मशीन बहुत कम आवाज में काम करता है और बड़े लेवल में, कम टाइम में ज्यादा न्यूज़पेपर को वो छाप देता है। तो मशीन में भी बदलाव हुआ हमारा। एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न, मतलब टेक्नोलॉजी भी क्या हो चुका है? आज मॉडर्न हो चुका है। मतलब पहले खटारा टाइप का था टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास बढ़िया वाला आ चुका है टेक्नोलॉजी। इन सभी के वजह से हुआ क्या? इन सभी बदलाव के वजह से, इन सभी प्रकार के चेंजेस के वजह से हमारा मीडिया सुधर गया, अच्छा हो गया, और ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाया, है ना। क्या टेक्नोलॉजी में बदलाव नहीं आता तो क्या मीडिया इतने बड़े लेवल तक लोगों तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। ठीक है, आगे। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेजेस दैट वी सी। मीडिया मतलब टेक्नोलॉजी में बदलाव होने की वजह से आज आप देखते हैं क्या है, जब आप कोई चीज़ न्यूज़ देखते हैं, कोई न्यूज़ आप टीवी में देखते हैं, तो उस न्यूज़ का फोटो बहुत साफ दिखता है, उस न्यूज़ का आवाज़ बहुत साफ आता है आपके सामने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले घर घर का आवाज़ आता था, पहले ब्लैक एंड व्हाइट दिखता था, धुंधला दिखता था। लेकिन आज हमारे पास एक से एक कैमरा से रिकॉर्ड किया जाता है न्यूज़ को, तो हर चीज़ आपको दिखता है, अच्छा है, आवाज़ बढ़िया आता है, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि पहले हमारे पास नहीं था। आगे, टेलीविजन हैज इनेबल्ड अस टू थिंक ऑफ आवर सेल्व्स एज मेंबर्स ऑफ अ लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब दुनिया में
क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन सब का जानकारी हम लोग घर में बैठ के बस टीवी देख के ले लेते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपस में क्या हो चुका है, एक साथ इकट्ठा हो गया, तभी तो कहीं का न्यूज़ आपको कहीं मिल जा रहा है कि नहीं। तो जब आप टीवी देखते हैं तो हर जगह का न्यूज़ आपको दिखाया जाता है। इसका मतलब है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एक हो चुका है, इकट्ठा हो चुका है, और वहां पर जो घटना घटा उसके बारे में जानकारी हमको भी मिल रहा है। तो एक अच्छा फीलिंग आता है भाई, किसी कंट्री का न्यूज़ आपको जानने को मिलता है, अच्छा उस कंट्री में ये हुआ वो हुआ। तो आपको जानकारी जब अलग अलग कंट्री का मिलता है तो आप अपडेट रहते हैं चीज़ों को लेके, अच्छा चीज़ है। अगला, टेलीविजन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंसेस थ्रू सैटेलाइट्स एंड केबल्स। मतलब टीवी में जो इमेज दिखाया जाता है, जो न्यूज़ दिखाया जाता है, वो बहुत दूर दूर तक बैठे लोग भी देख लेते हैं, लेकिन इसमें काम करता है इस चीज़ को पहुंचाने में सैटेलाइट और केबल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि आप इंडिया में बैठ के अमेरिका का न्यूज़ देख सकते हैं। इसमें मदद करेगा आपको सैटेलाइट और केबल। बेसिकली आप कहना मतलब आप ये समझो, इंटरनेट मदद करता है, समझना ये बात। जैसे आप यूट्यूब खोलो या फिर टीवी खोलो तो आपको अमेरिका का न्यूज़ इंडिया में दिख जाता है। आप कोई टीवी में यूट्यूब को खोलो, यूट्यूब पे कोई न्यूज़ देखो, आपको दिखेगा कि अमेरिका का न्यूज़ आपको टीवी में मतलब आपके फ़ोन इंडिया में दिख जा रहा है। इसमें सिंपल सा काम कौन कर रहा है, इंटरनेट। इंटरनेट आने की वजह से कहीं का भी न्यूज़, कहीं का भी कुछ भी चीज़ आप घर बैठ के देख लेते हैं। ये अच्छा चीज़ है हमारे लिए, है ना। दिस अलाउज अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया के अलग अलग कंट्री में कौन सा कार्टून चल रहा है, कौन सा न्यूज़ चल रहा है, वो सब हम आज घर बैठे ही देख सकते हैं अपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। बहुत सारे बच्चों में फेमस है कार्टून, वो जापानीज कार्टून है, लेकिन इंडिया में लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं, क्योंकि इंटरनेट हमारे पास है। और इंटरनेट क्या करता है, किसी भी जगह का इन्फॉर्मेशन आपको लाके दे देता है। ठीक है। अगला, टेलीविजन हैज ब्राउट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। टीवी आने की वजह से क्या हुआ, टीवी आने की वजह से ये हुआ कि पूरी दुनिया को हम लोग एक जगह देख सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया का न्यूज़ समाचार वगैरह, क्या घटना घटा नहीं घटा, वो सब एक जगह पे देख लेते हैं। मतलब टीवी आने की वजह से और बढ़िया हमारे पास सुविधा आ गया। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया एकजुट हो गया है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं सिंपली कि मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों में सुधार तो हुआ है। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, मतलब टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप किया, तो मीडिया अपने आप डेवलप हो गया, है कि नहीं। तो आज आपको बहुत अच्छा इमेज दिखता है टीवी में, बहुत अच्छा आवाज़ सुनाई पड़ता है, बहुत जल्दी आप किसी भी चीज़ को देख लेते हैं। इंटरनेट हमारे पास है तो पूरी दुनिया हम लोग, मतलब पूरी दुनिया का समाचार न्यूज़ वगैरह हम लोग एक जगह बैठ के देख सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी में बदलाव आने की वजह से ही हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा मीडिया एंड मनी, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग समझेंगे कि मीडिया में और मनी में क्या चीज़ है। तो हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर, मीडिया एंड मनी। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हम लोगों को ये समझ में आया कि मीडिया और टेक्नोलॉजी दोनों बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगा, वैसे वैसे मीडिया भी हमारा बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, ये हम लोग समझ चुके थे। अगला हमारा है मीडिया एंड मनी। मीडिया और मनी में क्या कनेक्शन है भाई, कुछ अजीब लग रहा है सुनने में, देखते हैं क्या है, लेकिन बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है इसको ध्यान से। द डिफरेंट टेक्नोलॉजीज दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। देखो कई बार ना मतलब मीडिया को बड़े लेवल पे इस्तेमाल करना कभी काफ़ी महंगा पड़ता है। काफ़ी महंगा का मतलब ये हुआ, जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, आप अपने घर में टीवी खोलते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल लगा के आप न्यूज़ देखने लग जाते हैं, लेकिन जहाँ से वो न्यूज़ आपके घर में आ रहा है, जिस ऑफिस से, उस ऑफिस में कितना पैसा खर्च होता होगा, है कि नहीं। बहुत बड़े लेवल पे पैसा को खर्च करना पड़ता है। मतलब ये हुआ कि हम लोगों के हाथ में आज फ़ोन है तो हम लोग बहुत सस्ता नेट भराते हैं और न्यूज़ वगैरह सब कुछ देख लेते हैं। लेकिन जो इसका कंपनी है, जहाँ से आपके सामने नेट आ रहा है, जैसे हम लोग रिचार्ज करवाते हैं एयरटेल का, जियो का करवाते हैं, तो वो सब कंपनी जो है वो सब बहुत पैसा खर्च करती है सेटअप में। और रिचार्ज हम लोगों को जो मिलता है वो तो मिलता ही, अपना पैसा देते हैं हम लोग, लेकिन उसके सेटअप में क्या है, बहुत पैसा लगता है।
तो मीडिया को इन्हीं के अलग अलग प्रकार के चीज़ों को इस्तेमाल करना वो बिल्कुल महंगा होता है। ठीक है, आगे, अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन गेटिंग द लेटेस्ट न्यूज। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग नेट भरवाते हैं, इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हैं, अपने फ़ोन में भी रिचार्ज करवाते हैं आप, तो क्या लगता है आपको, वो सस्ता रिचार्ज आपको लग रहा है? रिचार्ज भी क्या आ चुका है, अब महंगा हो चुका है। मतलब कहना ये है मेरा कि आज आप फोन भी यदि चलाते हैं, उसमें नेट भी भरवाते हैं, तो वो भी क्या है आपका, आज महंगा हो चुका है। तो सिंपल सी बात है कि मीडिया का इस्तेमाल आज क्या हो चुका है, महंगा हो चुका है, जिसके वजह से कुछ कुछ लोग आज नहीं इस्तेमाल करते हैं अपना मीडिया, मतलब फोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि महंगा हो चुका है। तो मीडिया इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम लोगों को देश दुनिया का खबर मिलता है। तो बताइए, मीडिया को महंगा होना चाहिए या सस्ता होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी समझ सके चीजों को कि देश दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। खैर आगे देखते हैं। Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. तो मास मीडिया को, यानी कि मीडिया को जब बड़े लेवल पे स्टार्ट किया जाता है तो बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है अलग अलग कंपनी को। तो इतना कभी बार पैसा खर्च करना पड़ जाता है जो कि उसके कैपेसिटी से भी बाहर होता है। ओवरऑल कहने का मेरा मतलब इस टॉपिक में यह है कि मीडिया को इस्तेमाल करना मतलब कि टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, इन सब का इस्तेमाल करना कुछ लोगों के लिए सस्ता हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो आज भी क्या है, महंगा ही है। ठीक है ना, आगे अगला, एज अ रिजल्ट मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर्स आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउसेस। इसीलिए आप देखोगे आपके टीवी में जितने अलग अलग प्रकार के चैनल आते हैं, वो चैनल किसी न किसी बिजनेसमैन का होता है, और वो चैनल बिजनेसमैन ही चला सकता है क्योंकि उसमें पैसा खर्च बहुत ज़्यादा होता है, और इतना पैसा खर्च कौन कर सकता है, एक बड़ा बिजनेसमैन ही कर सकता है। तो क्या एक आम आदमी क्या एक बहुत बड़ा न्यूज चैनल खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता, क्योंकि उसमें पैसा खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन इसका उपाय हमारे सामने आज आ चुका है। पता है क्या है उपाय? वो यूट्यूब पे आप बिल्कुल फ्री में अपना चैनल खोलते हैं, और अपना आपको कुछ भी आइडिया आता है तो आप उसको वहाँ पे शेयर करते हैं। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल, हमने जब चैनल को स्टार्ट किया तो उस चैनल को खोलने में कोई रुपया नहीं लगा, बस नेट का जो पैसा लगा, इंटरनेट का वही लगा है, बस जो फ़ोन में पैसा लगा खरीदने में वो पैसा लगा है। बाकी डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्री में, डेली मेरा चैनल चल रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में। बस पैसा लग कहाँ रहा है, रिचार्ज को करवाने में, है ना। तो कुछ मतलब बड़े बड़े बिजनेसमैन जब किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं बड़े लेवल पे किसी प्लेटफॉर्म को, तो उसको पैसा खर्च ज़्यादा करना पड़ता है। लेकिन हम आम आदमी के पास आज बहुत सारे प्रकार के ऑप्शन भी आ गए हैं कि आप उतना बड़ा नहीं कर सकते हैं स्टार्ट, तो कम से कम अपना चैनल बना लीजिए, चैनल वहाँ पे अपना काम करिए, है ना। बस वही चीज़ है। अगला, one way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. अब आपके मन में सवाल होगा कि सर इतने बड़े बड़े चैनल हम लोग देखते हैं टीवी में, इतना बड़ा बड़ा उस चैनल का मीडिया होता है, ग्राउंड पे जाके लोगों से समाचार वगैरह भी मतलब खबर वगैरह लेते रहते हैं, देखते हैं ना, कहीं पे कोई समस्या होता है तो मीडिया वाला पहुंचता है, अपना माइक लेके सवाल वगैरह करता है। तो उस इंसान को सैलरी कौन देता है? टीवी में जो न्यूज़ आपके सामने बोल रहे हो तो उनको सैलरी कौन देता है? इतना बड़ा उनका बिजनेस, वो बिजनेस चलता कैसे है? उनका बिजनेस चलता है जो प्रचार आप देखते हो ना, बीच बीच में न्यूज़ के बीच में जो प्रचार देखते हैं, गाड़ी का, स्कूटर का, साइकिल का, अगरबत्ती का, मोमबत्ती का, कपड़ा का, फ़ोन का, वो जिस कंपनी का वो प्रचार करते हैं वो कंपनी भर भर के पैसा उस टीवी वाले को देते हैं, वही उनका मेन कमाई का जरिया है। और वो पैसा इतना ज़्यादा होता है कि उसी पैसे से वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, इतने बड़े बड़े ऑफिसेस उनके चलते हैं, ठीक ना, यही सब चीज़ें। तो ओवरऑल इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि बिना पैसा का कोई मीडिया चल नहीं सकता है। समझ में आ रही है बात? यही चीज़ है। अगला, मीडिया एंड डेमोक्रेसी देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब हो गया सिंपल सा, आज हमारा कंट्री कैसा कंट्री है? एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हो गया कि यहाँ पे हर इंसान को कई सारे अधिकार मिले हुए हैं, कोई आपको मार पीट नहीं सकता, आप वोट देते हैं। तो ये सब जो फीचर है, ये सब जो खूबी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो देखते हैं हमारे कंट्री में मीडिया का क्या रोल है। लिखा हुआ है, इन अ डेमोक्रेसी का मतलब आप समझ ना, हमारे इंडिया के बारे में बात हो रहा है, ठीक है।
In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. तो इंडिया में जो आप मीडिया देखते हैं वो क्या करता है, आपको पूरे इंडिया का अलग अलग जगह पे क्या घटना घटा, कहाँ पे क्या समस्या है, कहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब का इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। किससे मिलता है? मीडिया से मिलता है, ठीक ना। तो हमारे कंट्री में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया हर दिन इधर उधर जाते रहता है, मीडिया वाले लोग, चैनल वाले लोग, और हर प्रकार का खबर हम लोगों को अपने टीवी में वो देते रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि इंडिया के किस कोने में क्या चल रहा है वो सब हमको खबर मिलता रहता है। आगे, a balanced report is one that discusses all points of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds। मतलब मीडिया को क्या करना चाहिए? मीडिया को बैलेंस रिपोर्टिंग करना चाहिए। बैलेंस रिपोर्टिंग का मतलब है कि गलत है कोई चीज़ तो उसको गलत बताएगा, कोई चीज़ सही है तो उसको सही बताएगा। मीडिया को यही करना चाहिए। मीडिया को अपना दिमाग लगाना नहीं है, मतलब जो गलत है चलो उसको भी सही करके दिखा देते हैं, जो सही है उसको गलत करके दिखा देते हैं टीवी में, वैसा उनको नहीं करना चाहिए, ठीक ना। मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि जैसा खबर है वैसा ही सेम टू सेम खबर आपको लोगों को दिखाना है। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड रिपोर्ट। कुछ जोड़ना नहीं है रिपोर्ट में, कुछ घटाना नहीं है ना। जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई घटना घटा जिसमें 10 लोगों का मौत हो गया, मीडिया क्या करेगी? बताएगी कि 1 लोगों का मौत हुआ है, वो क्या हो गया? मीडिया का काम गलत या सही? गलत। तो मीडिया को क्या बताना चाहिए? मीडिया को जो सही है वो सही बताना चाहिए और जो गलत है वो गलत बताना चाहिए, ठीक है ना। किसी को फेवर नहीं करना चाहिए मीडिया को। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ था, और लोगों के पास ये छोड़ देना चाहिए कि भैया देख लो आपका ये समाचार है, आप क्या समझते हैं, आप अपना विचार बना लो, लेकिन हमारा काम था समाचार बताना, हमने समाचार बता दिया, ठीक है ना। आगे, राइटिंग अ बैलेंस्ड रिपोर्ट डिपेंड्स ऑन द मीडिया बीइंग इंडिपेंडेंट। मतलब मीडिया सच को सच बताएगा और गलत को गलत बताएगा, लेकिन कब? जब उसके ऊपर कोई दबाव ना हो। यदि उसके ऊपर दबाव होगा गवर्नमेंट का या फिर किसी और आदमी का, तो क्या वो फ्री होकर काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए मीडिया यदि गवर्नमेंट के अंडर काम करने लगे तो हमेशा गवर्नमेंट क्या चाहेगा कि मीडिया अपने टीवी में वही दिखाए जो गवर्नमेंट को अच्छा बात लगता है। इससे तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो मीडिया अपना काम फ्री तरीके से तभी कर पाता है जब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी ना हो, कोई उसके ऊपर कोई फोर्स ना हो, ठीक ना। ये चीज़ है। एन इंडिपेंडेंट मीडिया मीन्स दैट नो वन शुड कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस इट कवरेज ऑफ न्यूज। मतलब इंडिपेंडेंट मीडिया का मतलब है कि मीडिया के ऊपर किसी भी प्रकार का, किसी भी नेता का, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। मीडिया को अपना काम अपना शांति से करते रहना चाहिए, ठीक है। अगला, नो वन शुड टेल द मीडिया व्हाट कैन बी इंक्लूडेड एंड व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन अ न्यूज स्टोरी। मीडिया वाले को, न्यूज चैनल वाले को कोई ये नहीं बता सकता है कि क्या आपको आज न्यूज में चलाना है और क्या न्यूज में नहीं चलाना है। मीडिया को जो सही लगेगा वो अपना करेगा, ठीक है। आगे, एन इंडिपेंडेंट मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो बताइए हमारा कंट्री जो इंडिया है, यहाँ पे मीडिया को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए या किसी के अंडर में काम करना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर कोई भी दबाव किसी का नहीं होना चाहिए। वो अपना स्वतंत्र तरीके से अपना आज़ाद होकर काम करेगा, तभी जाके हम लोगों को हर प्रकार का न्यूज सही रूप में मिल पाएगा। जो गलत है सो गलत और जो सही है सो सही। इसमें ना एक आपको इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगा, टर्म का नाम है सेंसरशिप। सेंसरशिप समझो होता क्या? देखो, this refers to the powers that the government has to disallow media from publishing or showing certain stories। अच्छा, सेंसरशिप का ना मतलब आपको समझाते हैं पहले होता क्या है। हमारे इंडिया में जब अंग्रेज का कंट्रोल था तो न्यूज़पेपर उस समय भी छापे जाते थे। समझना ध्यान से, हमारे इंडिया पे जब अंग्रेज रूल कर रहे थे, हमारे इंडिया पे जब अंग्रेज का कब्जा था तो न्यूज़पेपर उस समय भी छापे जाते थे, ठीक ना। लेकिन न्यूज़पेपर पता है किसके फेवर में छपा जाता था? हमेशा अंग्रेज के फेवर में। अंग्रेजों ने हर न्यूज़पेपर वाले आदमी को बोल दिया था कि न्यूज़पेपर में तुम वही छापोगे जो हम बोलेंगे, वैसा कुछ नहीं छापोगे हमारे खिलाफ जिससे लोगों को हमारे बारे में खराब बात पता चले। अंग्रेज इंडिया में क्या करते थे? हम लोगों को लूटते थे,
हम लोगों को मारते पीटते थे, हमारे खजाने को लूट के लेके जाते थे। तो हमारे इंडिया के मीडिया क्या करते थे, उनको उसमें छापते थे कि अंग्रेज हमारे इंडिया के धन संपत्ति को लेके जा रहा है, हम लोगों को मार पीट रहा है। तो अंग्रेज ने बोला कि यदि तुम न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा छापे जिससे हमारा इमेज डाउन होगा तो तुम्हारे सारे न्यूज़पेपर के मशीन वगैरह को कब्जा कर लिया जाएगा। इसी को कहते हैं सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर पे, मीडिया पे आप क्या कर देते हैं, अपना हुक्म चलाना स्टार्ट कर देते हैं। हम जो बोलेंगे वही छापोगे, हम जो नहीं बोलेंगे वो तुमको नहीं छापना है। ऐसा कब चलता था इंडिया में, अंग्रेज के टाइम पे। लेकिन क्या ये आज है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि मीडिया को अपना काम आप नहीं करने दे रहे हैं, बल्कि आप कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को। आप बता रहे हैं कि आप ये छापो और ये नहीं छापो। यदि तुम हमारे खिलाफ गए, हमारे खिलाफ कुछ बुरा छापा, तो तुम्हारा साथ गलत होगा। यदि ऐसा हो रहा है, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंसरशिप कहेंगे। तो सेंसरशिप का सिंपल सा मतलब होता है कि आप मीडिया के ऊपर दबाव डालते हैं और आप वही चीज़ छपवाना चाहते हैं जो कि आप चाहते हैं, है ना। तो बताओ, क्या इससे जनता को, क्या इससे लोगों को कभी समाचार सही वाला मिल पाएगा, न्यूज़ सही वाला मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। ठीक है। तो सेंसरशिप का मतलब यदि आपसे कोई पूछे तो बताओ क्या होगा, तो क्या बताओगे? तो सेंसरशिप का सिंपल सा मतलब है कि मीडिया को अपना काम आज़ाद तरीके से करने नहीं देना। इसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। उसके ऊपर आप क्या कर देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, और आप डिसाइड करते हैं कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप, जो कि इंडिया में आज नहीं होता है। ये चीज़ अंग्रेज के टाइम पे होता था, क्योंकि अंग्रेज केवल अपने बारे में अच्छा अच्छा बात न्यूज़पेपर में छपवाना चाहता था। आज नहीं है ऐसा, क्योंकि आज हमारा इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया में बेसिकली न्यूज़पेपर में वही चीज़ आता है जो सही होता है। सही चीज़ जो है वो सही आएगा, जो गलत है वो गलत आएगा। ठीक ना। अगला, मोस्ट न्यूज़पेपर्स नाउ आर डेज स्टिल फेल टू प्रोवाइड अ बैलेंस्ड स्टोरी। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर वाले आज ऐसे हैं हमारे इंडिया में जो कि इस चीज़ को गलत तरीके से करते हैं। मतलब वो वही चीज़ छापेगा जो सरकार के बारे में अच्छा बात होता है, सरकार का बुराई कभी वो छापता नहीं। तो बताओ ये गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। तो मीडिया को क्या होना चाहिए, न्यूज़पेपर को क्या होना चाहिए, बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। जो सही है वो सही दिखाएगा, जो गलत है वो गलत दिखाएगा। लेकिन कुछ कुछ न्यूज़ चैनल वाले, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले ऐसे हैं जो ये काम गलत तरीके से करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा, सेटिंग एजेंडाज। क्या है इसमें सेटिंग एजेंडाज में? देखो, द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड डिसाइड्स ऑन व्हाट इज न्यूज वर्दी। मतलब कई बार ना मीडिया वाला भी अपने तरफ से गलती करता है। क्या करता है? अपने न्यूज़ का टीआरपी बढ़ाने के लिए, मतलब अपने न्यूज़ का वैल्यू, अपने चैनल का वैल्यू बढ़ाने के लिए वो केवल दिन रात वही न्यूज़ दिखाएगा जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। वो छोटा मोटा न्यूज़ कभी वो दिखाता ही नहीं है। समझ रही है बात? जैसे मान लीजिए, सपोज करिए, कुछ न्यूज़ चैनल वाले, कुछ न्यूज़ पेपर वाले ऐसे होते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट के बारे में अच्छा बात ही करेगा, कभी उसके खराब के बारे में बात ही नहीं करता है। तो बताओ क्या ये सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत है। मीडिया को क्या करना चाहिए, जो सही है सही बताएगा, जो गलत है गलत बताएगा। तो कई बार मीडिया वाला भी अपने तरफ से गलती करता है, किसका फेवर करने के लिए? गवर्नमेंट का फेवर करने के लिए। भैया ये गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट को, मतलब वो चीज़ नहीं करना चाहिए मीडिया को। ठीक ना। आगे, इट इज थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इशूज रिलेटेड टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इसका समाचार भी हम लोगों को कहाँ से मिलता है? मीडिया से ही मिलता है, न्यूज़ चैनल से ही मिलता है, न्यूज़पेपर से ही मिलता है ना। आगे, द मीडिया डिसाइड्स व्हाट टू फोकस ऑन एंड इन दिस वे इट सेट्स द एजेंडा। मतलब मीडिया ही डिसाइड कर लेता है कि हमको क्या चलाना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताओ गलत है ना। बल्कि मीडिया को क्या करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वो भी चलाइए और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी चलाइए। मतलब सरकार जो कुछ गलत कर रहा है तो गलत भी चलाइए अपने टीवी में, और जो अच्छा कर रहा है तो फिर अच्छा भी चलाइए। लेकिन कई बार गवर्नमेंट का दबाव होता है मीडिया वाले पे, न्यूज़पेपर वाले पे, चैनल वाले पे, कि भैया तुम हमारे बारे में कुछ गलत मत चलाना, गलत चलाओगे तो तुम्हारे पर हम कार्रवाई कर देंगे। तो मीडिया वाले भी डर जाते हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, यहाँ पे दोनों को अपना अलग अलग
अपना अपने अपने काम से मतलब रखना चाहिए। गवर्नमेंट अपना काम अच्छा करते रहे, फिर मीडिया अपना काम अच्छा करते रहे, तो दोनों को अपना आज़ाद तरीके से काम करने का मौका मिलेगा और दोनों बिल्कुल कंट्री को आगे लेके जा पाएगा। कोई किसी के ऊपर हुक्म ना चलाए, है ना, ये चीज़ है। तो मीडिया को क्या होना चाहिए ओवरऑल बताइए? मीडिया को अपना काम फ्री होके करना चाहिए या किसी के दबाव में आके करना चाहिए? फ्री होके करना चाहिए, क्योंकि देखो मीडिया को केवल एक दो आदमी नहीं देखता है, मीडिया को करोड़ों लोग देखता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इतने बड़े लेवल पे लोगों को आप न्यूज़ पहुंचाने वाले हैं, तो आप क्या छापोगे, सही है गलत? सही छापिए, जो सही है सही छापिए, जो गलत है तो गलत छापिए, है ना। तो ये चीज़ था हमारा इस चैप्टर में। क्या ये चैप्टर समझ में आया? कोई दिक्कत? तो छोटा चैप्टर था हमारा। ऑनलाइन बच्चे आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे फिर से अपने अगले चैप्टर में, फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।